आज हम आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय सरल रेखा में गति के थ्रू के अंतर्गत वेग के बारे में बताएंगे। वेलोसिटी। अब वेग क्या होता है इसकी डिफिनीशन पहले जाने। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। या दूसरी परिभाषा जाने, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। दोबारा सुन लें, किसी गतिमान वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अर्थात वस्तु का वेग v इक्वल टू विस्थापन अपान, विस्थापन को यश से दर्शाते हैं, विस्थापन अपान समय t, या v इक्वल टू कह सकते हैं विस्थापन यश बाई t, जहाँ विस्थापन सदिश राशि है, t समय अदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है। अब वेग का मात्रक यम के यश पद्धति में, यम के यश सिस्टम में मीटर प्रति सेकंड, और इसी वेग का मात्रक सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। बीमी सूत्र वेग की बीमा इक्वल टू LT माइनस 1। यह वेग का बीमी सूत्र है, या वेग की बीमा को जनरली इसको कह देते हैं, जिसमें यल की बीमा 1 और समय t की बीमा -1 होती है। यह मतलब वेग सदिश राशि है। इस प्रकार दोबारा समझ लें, वेग की परिभाषा किसी गतिमान वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसके अनुसार वेग का सूत्र व्यंजक v इक्वल टू यश बाई टी, जहाँ यश विस्थापन, v वेग, t टाइम है और v एक सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र LT माइनस 1 होता है और इसका मात्रक एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और
इस सूत्र के अनुसार यदि t इक्वल टू 1 कर दें तो v इक्वल टू यश हो जाएगा। यहाँ से दूसरी डिफिनीशन भी हो सकती है कि एकांक समय में मतलब यदि t इक्वल टू 1 सेकेंड तब v इक्वल टू यश, ये हो जाएगा। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। अब अगली टॉपिक समझे। वेग के प्रकार, यह दूसरी टॉपिक है। इसमें पहला नंबर है एक समान वेग। अब इसमें हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिफिनीशन बता दे रहे हैं, बाकी स्टार नोट्स, हेल्पिंग बुक या किसी टेक्स्ट बुक की सहायता से अपना बना लीजिएगा। अब एक समान वेग क्या होता है जानिए। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है या समान रूप से विस्थापित होती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। दोबारा सुन लें, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में एक समान विस्थापित होती है या समान रूप से विस्थापित होती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। दूसरा नंबर परिवर्ती वेग। या इसी को असमान वेग भी कहते हैं। अब परिवर्ती वेग या असमान वेग की डिफिनीशन समझें। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित न हो या उसमें विस्थापन असमान हो तो उसके वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु या कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करती है या समान रूप से विस्थापित नहीं होती है, उसका विस्थापन असमान होता है तो उसके वेग को परिवर्ती वेग या असमान वेग कहते हैं। तीसरा नंबर है औसत वेग। औसत वेग। अब इसमें यदि कोई गतिमान वस्तु गतिशील हो परिवर्ती वेग से तो उसके द्वारा कुल विस्थापन तथा लगे हुए कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्ती वेग से गतिमान हो तब उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं औसत वेग इक्वल हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। यह औसत वेग का सूत्र है, व्यंजक है, जिसके द्वारा हम औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। मैथमेटिकल में काम आएगा। अब चौथी टॉपिक तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग या इसी को तात्कालिक वेग भी कहते हैं। तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु
अति सूक्ष्म समय अंतराल में जितना विस्थापन तय करती है, उस तय किए हुए विस्थापन तथा अति सूक्ष्म समय अंतराल का अनुपात तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मतलब एक निश्चित किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक क्षणिक समय में तय किया गया विस्थापन और उस समय का अनुपात तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अर्थात तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू होता है ds बाई dt, या यह भी कह सकते हैं तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष या t के सापेक्ष विस्थापन समीकरण का अवकल गुणांक होता है। मतलब विस्थापन समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग प्राप्त होता है। यदि विस्थापन समीकरण दिया गया हो तब उसका समय t के सापेक्ष यदि अवकलन कर लें या अवकल गुणांक प्राप्त कर लें तो उस समय पर तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग प्राप्त हो जाता है। अगली टॉपिक समझे। इसमें तीसरी टॉपिक चाल तथा वेग में अंतर। ये समझ लें। पहला अंतर समझे। चाल सदिश राशि होती है जबकि वेग अदिश राशि है। दोबारा सुन लें। चाल अदिश राशि होती है जबकि वेग सदिश राशि होती है या वेग सदिश राशि होता है। दूसरा अंतर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। या दोबारा सुन लें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। दोबारा सुन लें। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तीसरा अंतर समझें। चाल सदैव धनात्मक होती है, अर्थात किसी गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। दोबारा सुन लें। किसी गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि किसी गतिमान वस्तु का वेग ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी होता है। इस प्रकार से यह तीन अंतर है और भी अंतर है। इसी तरह से अपना टेक्स्ट बुक से देखें और इसका नोट्स स्वयं बनाएं। दैट्स ऑल।